पैशनेटली कर रही थी। और होटल के चेयरमैन डीके, वो हमेशा अन्विता की तारीफ करते नहीं थकते थे। यहाँ तक कि बाहर जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी अन्विता के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद डीके अन्विता को एक बड़े आर्किटेक्ट रघु से मिलाता है, जो अन्विता से 2 मिनट के लिए बात करना चाहता है। और रघु अन्विता के काम की बहुत तारीफ करता है, कहता है कि तुम अपना काम बहुत शिद्दत से करती हो। लेकिन रघु को समझ जाती है कि रघु को उसकी माँ ने भिजवाया है शादी के सिलसिले में। अन्विता उसे साफ साफ कह देती है कि शादी और रिलेशनशिप मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता और उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो नहीं देती। अन्विता अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ लंदन में रहने वाले एक फिरंगी को इंडियन मूवी दिखा रही थी और उन्हें समझाती है कि कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। अन्विता अपनी माँ से कहती है कि प्लीज आप ये सब लड़के भिजवाना, वो भी मेरे रेस्टोरेंट में, ये सब बंद करिए। लेकिन उसकी माँ सोचती है कि पता नहीं उसकी बेटी शादी कब करेगी। अन्विता कहती है कभी नहीं। वो अपनी माँ से कहती है कि लोग आजकल एक साथ रहने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं और मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती, और वो अपनी माँ की तरह अकेले रह जाएगी और इस बात का उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। तब जाकर उसकी माँ मजबूरन अपनी बेटी को बता देती है कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। इसीलिए उसकी माँ चाहती है कि उसकी बेटी शादी कर ले और सेटल हो जाए। इसके बाद अन्विता अपनी माँ के साथ इंडिया शिफ्ट हो जाती है और वहाँ वो अपनी माँ का ख्याल भी रखती है और साथ साथ एक बड़े होटल में हेड शेफ की नौकरी भी उसे मिल जाती है। फिर वो अपनी माँ को लेकर जाती है उनके फेवरेट हीरो की फिल्म दिखाने के लिए और वो अपनी माँ के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताने की कोशिश करती है, क्योंकि पता नहीं कब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाए। और जिसका डर था अन्विता के साथ वही होता है। उसकी माँ को हॉस्पिटल में अर्जेंटली एडमिट करवाना पड़ता है, जिससे अन्विता थोड़ी परेशान हो जाती है। उसकी माँ उसे कहती है परेशान मत हो, क्योंकि मेरे साथ तुम हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ कौन रहेगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो तो उसे जाने मत देना। फिर कुछ दिन के बाद अन्विता की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। डीके अन्विता को कॉल करते हैं और अन्विता कहती है कि मुझे वापस आने के लिए सोचना होगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। डीके कहते हैं कि तुम वक्त लो और आराम से डिसीजन लो कि आगे क्या करना है। अन्विता बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है और वो अपनी दोस्त काव्या से जब बात कर रही थी तब काव्या भी यही कहती है कि तेरी माँ को भी इसी बात का डर था कि तू अकेली पड़ जाएगी, अगर अपना परिवार नहीं बनाओगी तो सारी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा। फिर कुछ दिन वो बहुत सोचती है और आखिर में वो अपनी दोस्त काव्या को मिलने के लिए बुलाती है और काव्या काफी खुश है कि आखिरकार अन्विता शादी करने के लिए मान गई है। लेकिन अन्विता कहती है कि माँ बनने के लिए शादी करना जरूरी है क्या, जिस पर आसपास के लोग चौंक जाते हैं। काव्या कहती है हम दोनों को कोने वाले सीट में बैठना चाहिए। वहाँ अन्विता बताने लगती है कि उसे सिर्फ एक माँ और बच्चे का रिश्ता बनाना है, जैसे वो अपनी माँ के साथ रहती थी, बिल्कुल वैसा ही। उसे हस्बैंड की जरूरत नहीं है। लेकिन काव्या सोचती है कि सोसाइटी अन्विता को एक्सेप्ट करेगी। अन्विता कहती है मेरे पास एक आइडिया है, और दोनों पहुंचते हैं फर्टिलिटी क्लिनिक और वहाँ डॉक्टर भी थोड़े शॉक में थे कि अन्विता बिना शादी के माँ बनना चाहती है, लेकिन ये लीगल है तो वो बन सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि अन्विता को माँ बनने के लिए उन्हें एक डोनर ढूंढना होगा और उसके स्पर्म को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना होगा। डॉक्टर अन्विता को फॉर्म देते हैं भरने के लिए, ये जानने के लिए कि अन्विता को बच्चा कैसा चाहिए। बाहर आकर अन्विता स्पर्म डोनर्स को देखती है, जो दिखने में अन्विता को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कैरेक्टर वाइज, क्योंकि वो सभी आवारा और बदमाश किस्म के लग रहे थे। इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि क्या डोनर की डिटेल्स वो ले सकती है। डॉक्टर मना करते हैं, कहते हैं कि ये इलीगल है, हम आपके डिटेल डोनर को और डोनर के डिटेल आपको नहीं दे सकते सेफ्टी के लिए। लेकिन अन्विता डोनर के कैरेक्टर, फैमिली हिस्ट्री, ये सब कुछ जानना चाहती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि आपको थोड़ी डोनर से शादी करनी है, लेकिन अन्विता को डोनर के बारे में सब कुछ जानना है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रोसीजर तो यही है, आपको ये मानना ही होगा। फिर अन्विता सोचती है कि क्या वो अपना डोनर खुद सिलेक्ट करके यहाँ ला सकती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं, ये इलीगल नहीं है। इसके बाद वो बहुत दिन डोनर ढूंढने में वक्त बिताती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। आखिर में वो एक होटल में जाती है काव्या के साथ डिनर पर, तो वहाँ पर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था और स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले का नाम था सिद्धू पॉलीशेट्टी और उसके जोक्स पर सभी ताली बजा रहे थे। यहाँ तक कि सिद्धू का सेंस ऑफ ह्यूमर अन्विता को भी बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए वो सोचती है कि ये मेरे लिए अच्छा डोनर बन सकता है। काव्या उसे पूछती है कि तू सच में उसे पूछने वाली है? क्या पूछेगी? थोड़ा सा स्पर्म मुझे भी दे दे, वो भाग जाएगा।
अन्विता जाकर सिद्धू से बात करती है, लेकिन वो उसे बताती है कि मैं अवन्या होटल में मास्टर शेफ का काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उस होटल में आकर अपना शो करो, तुम्हारे लिए अच्छा चांस है। सिद्धू शो करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह हम सिद्धू के मम्मी पापा को देखते हैं, जो यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कब उनके बेटे की शादी होगी। सिद्धू के पापा अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं और सिद्धू अपने पापा को स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बता रहा था और वो अपने बेटे को कुछ बताना चाहते हैं और कहते हैं अपनी माँ को मत बताना। और वो आगे बताने लगते हैं कि तेरे दादाजी ने मेरे लिए लाखों रुपए छोड़कर गए थे, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया। ये सुनकर सिद्धू बहुत खुश होता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि ये मेरा जोक था और वो अपने बेटे को समझाते हैं कि कोई दूसरी ढंग की नौकरी ढूंढ ले, वरना कोई लड़की तुझे नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैंड अप के अलावा भी सिद्धू एक कॉर्पोरेट जॉब करता है और उसके बाद समय होते ही वो अन्विता के होटल पहुंच जाता है और अन्विता अपने रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे मेरे केबिन में भेज दो। फिर अन्विता और सिद्धू मिलते हैं और सिद्धू जानना चाहता है कि आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कितने लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले अन्विता सिद्धू से पूछताछ करके उसका बैकग्राउंड चेक करती है कि उसने इंजीनियरिंग करके स्टैंड अप करने को क्यों सोचा। ये सब कुछ वो कर रही है अपने डोनर वाले काम को पूरा करने के लिए। और इंटरव्यू हो जाने के बाद अन्विता उसे जाने देती है। घर आकर वो और काव्या भी सिद्धू के बारे में बातें कर रहे थे और कहती है कि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं अपने पति के साथ 5 साल रह चुकी हूँ। इसीलिए वो दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं सिद्धू के ऑफिस में, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। और वो ऑफिस के सामने एक पान की दुकान में उस आदमी से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या सिद्धू यहाँ आता है और वो पान, गुटखा, तंबाकू ये सब खाता है क्या। जिस पर वो आदमी कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं, सिद्धू तो अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है। काव्या और अन्विता ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय से पूछताछ करने लगते हैं सिद्धू के बारे में कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो तो बस यही कहते हैं कि सिद्धू की लाइफ में सिर्फ ईमेल है, कोई फीमेल नहीं। तो वहीं कोई कहता है कि जिससे सिद्धू की शादी होगी वो बहुत लकी होगी। फिर सिद्धू वहां पहुंच जाता है और काव्या और अन्विता को वो देख लेता है, जो उसको लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। सिद्धू अन्विता से पूछता है मेरे सिगरेट पीने ना पीने से स्टैंड अप का क्या लेना देना, आपको मुझसे काम तो करवाना है। और वो दोनों से कह देता है कि अगर आपको मेरे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानना है तो फिर आपको मेरे ओपन माइक सेशन में आना चाहिए। इसीलिए अन्विता पहुंचती है सिद्धू के स्टैंड अप शो में और वहां सिद्धू इस बात पर कॉमेडी कर रहा होता है कि कैसे 5 स्टार होटल में खाना ऑर्डर करने पर भी हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और सिंपल से बैंगन के लिए 5000 चार्ज किया जाता है। ये सब सुनकर अन्विता भी हंसने लगती है। शो के बाद अन्विता सिद्धू से कहती है तुम सच में बहुत फनी हो, और वो उसे पूछती है तुम बहुत नेचुरल हो, तुम्हारे मन में कैसे आया स्टैंड अप करने के लिए। सिद्धू कहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, सभी की यही प्रॉब्लम होती है। अन्विता कहती है तुमने होटल के बारे में कॉमेडी क्यों की। सिद्धू उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे होटल के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, वो तो मैंने दूसरे होटल के बारे में कहा था। और देखा जाए तो वो लोग एक सिंपल से बैंगन के लिए 5000 चार्ज तो करते ही हैं। इसके बाद सिद्धू अन्विता को लेकर जाता है सामने एक ठेले वाले के पास और वहाँ उसे बैंगन का पकौड़ा खिलाता है, जो अन्विता को बहुत पसंद आता है। अन्विता बताने लगती है कि वो अपनी माँ से इंस्पायर होकर खाना बनाना शुरू की थी और वो अभी भी अपनी मॉम को बहुत मिस करती है और इसीलिए वो अपनी मॉम की रेसिपी भी बनाती है। सिद्धू से कहता है कि तुम और मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाओगी एक साथ, मेरा घर सामने ही है और कभी भी आ जाना। अन्विता घर आकर अपने दोस्त के साथ सिद्धू के बारे में बातें कर रही थी और कहती है कि वो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी फैमिली और हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। सिद्धू अपने दोस्त के साथ दारू पी रहा था और वो भी अन्विता की बहुत तारीफ करता है और अन्विता उसे कॉल करती है और सिद्धू को टेस्ट करने के लिए उसे पूछती है कि काव्या की रिलेटिव को अर्जेंटली O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और तुम्हारा ब्लड भी O नेगेटिव है, क्या तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो। जिस पर पहले तो सिद्धू थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अन्विता के लिए वो ब्लड डोनेट कर देगा। इसके बाद सिद्धू बिना दारू पिए वहां से चला जाता है क्योंकि कल उसे ब्लड डोनेट करना है। अगले दिन हॉस्पिटल में अन्विता के साथ वो पहुंच जाता है और उसका ब्लड निकाला जाता है और ब्लड डोनेट करने के बाद अन्विता उसे जूस पीने के लिए देती है। बदले में सिद्धू से थैंक यू मैडम कहता है। अन्विता कहती है मैडम नहीं, मुझे अन्विता बुलाओ। ये सुनकर तो सिद्धू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, वो घर में आकर नाचने लगता है। घर में सिद्धू की माँ उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाती है, लेकिन सिद्धू तो बस बात को टालते रहता है और अपनी माँ को कहने लगता है कि अगर उसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने से बड़ी लड़की से शादी करना होगा, जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं। फिर अगले दिन अन्विता सिद्धू के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ से बातें करने लगती है और पता करती है कि सिद्धू की माँ का हेल्थ कैसा है, यहाँ तक कि सिद्धू के दादाजी, परदादाजी, उनका हेल्थ कैसा था। फिर दोनों बैठकर फैमिली फोटो देखने लगते हैं।
और सिद्धू की माँ जाकर अपने बेटे को उठाती है और कहती है, एक औरत आई है जो तुझे जानती है। ये सुनते ही सिद्धू जल्दी से बाहर आता है और वो अन्विता को अपने पापा से मिलाता है। और इससे पहले कि उसके पापा मम्मी सवाल पूछकर उसका दिमाग खराब कर दें, वो अन्विता को लेकर बाहर चला जाता है। अन्विता बाहर कहने लगती है, क्या तुम शराब पीना छोड़ सकते हो? शरीर के लिए अच्छा होगा। और सिद्धू कहता है, चलो अभी से ही मैंने शराब पीना छोड़ दिया। अन्विता उसे कहती है कि तुम्हारा शो जैसे मैंने वादा किया था बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए सिद्धू का फोटोशूट करना होगा। और इसी बहाने दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और इसी में सिद्धू को अन्विता से प्यार हो जाता है। और अन्विता के होटल में सिद्धू का स्टैंड अप शो भी बहुत अच्छे से होता है। सभी बहुत एंजॉय करते हैं और अन्विता भी सिद्धू की बहुत तारीफ करती है कि वो तो शो में छा गया था। अन्विता उसे समझाने लगती है कि तुम में जो क्वालिटीज हैं तुम स्टैंड अप के लिए ही बने हो, कॉमेडी तुमसे अलग नहीं हो सकता और तुम स्टैंड अप कॉमेडी करियर में बहुत आगे जाओगे। ये सुनकर सिद्धू इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है कि अगले ही दिन वो अपने कॉर्पोरेट जॉब से रिजाइन दे देता है। ऑफिस में लोग चौंक जाते हैं कि पता नहीं सिद्धू ऐसा क्यों कर रहा है। सिद्धू ने बताता है कि मैं फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। तो वही दूसरी तरफ अन्विता भी सोच लेती है कि उसका डोनर उसे मिल चुका है और उसे अब सिद्धू को सब कुछ बताना होगा। अगले दिन दोनों मॉल में मिलते हैं और अन्विता उसे सच बताने ही वाली थी कि पहले सिद्धू अन्विता को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अन्विता उसके कान में सच बता देती है, जिससे सिद्धू शॉक्ड हो जाता है कि अन्विता शादी नहीं करना चाहती लेकिन प्रेग्नेंट होना चाहती है। अब सिद्धू के दो दोस्त पूछने लगते हैं कि अन्विता ने क्या कहा, हाँ कहा या ना कहा, और मजबूरन सिद्धू को अपने दोस्त को बताना पड़ता है कि वो उससे बच्चा तो चाहती है लेकिन शादी नहीं करना चाहती, वो मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अन्विता भी सोचती है कि उसे सिद्धू से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि ये सब करते समय सिद्धू उससे प्यार कर बैठेगा। तो वहीं अगली सुबह सिद्धू के मम्मी पापा चिल्ला रहे होते हैं कि सिद्धू को नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी। फिर वहां सिद्धू से बात करने के लिए अन्विता आती है। फिर दोनों अकेले में बात करते हैं और सिद्धू काफी गुस्से में है कि अन्विता ऐसे कैसे कर सकती है। वो इतने प्यार से उससे बात करती थी कि किसी को भी अन्विता से प्यार हो जाएगा। और वो सोचने लगता है कि अगर अन्विता को सिद्धू से प्रॉब्लम होती तो वो समझ जाता, लेकिन अन्विता को सिद्धू से बच्चा भी चाहिए लेकिन वो उसे शादी करने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ समझ के बाहर है। अन्विता कहती कि प्यार, रिलेशनशिप ये सब मेरे लिए नहीं है। और वो सिद्धू से पूछती है कि क्या एक कुंवारी औरत कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन उसे तो अन्विता की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बस उल्टी सीधी बातें करते रहता है और गुस्से में अन्विता वहां से चली जाती है, ये कहकर कि तुम खुद को कॉमेडियन मत समझना क्योंकि तुम जोकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। सिद्धू हैरान रह जाता है कि अन्विता ऐसे कैसे बोल सकती है। फिर अगले शो में सिद्धू यही कहते हुए कॉमेडी कर रहा होता है कि लड़कियां कैसे कैसे बहाने देकर ब्रेकअप कर लेती हैं, और उसके बाद वो कुछ अडल्ट कॉमेडी करने लगता है। और वहां उसे पता नहीं था कि उसके पापा भी आए हुए थे और उसके पापा को एम्बैरेसमेंट होती है। और अगले दिन सिद्धू अपने पापा से मुंह छुपाते हुए फिर रहा होता है, लेकिन उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं और सिद्धू अपने पापा को समझाने लगता है, रिलैक्स, वो बस कॉमेडी था, ये एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। और उसके पापा उसे पूछते हैं, तुझे कितने पैसे मिलते हैं? सिद्धू कहता है कि कल मुझे 5,000 मिले, जिस पर उसके पापा कहते हैं, सिर्फ 5,000 के लिए तू ये सब शो करता है? तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? सिद्धू अपने दोस्त के साथ बाहर जाता है। उसका दोस्त कहता है कि आज से मैं तेरा मैनेजर हूँ। सिद्धू चौंक जाता है और कहता है, हफ्ते में एक शो मुझे मिल रहा है, तू मेरा मैनेजर बनना चाहता है? उसका दोस्त कहता है कि सिद्धू बहुत टैलेंटेड है और उसे ऐसे छोटे मोटे शोज नहीं, बड़े शोज करना चाहिए। तभी सिद्धू की नजर जाती है पास में ही बैठी अन्विता पर, जो एक दूसरे लड़के से मीटिंग करने के लिए आई थी। सिद्धू उन दोनों के पास जाता है और सिद्धू अन्विता पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम इसे भी वही कहानी सुना रहे होगी जो तुमने मुझे सुनाया था, और तुमने इतनी जल्दी किसी और को ढूंढ कैसे लिया? अन्विता कहती है कि तुम्हें क्या लगा इस दुनिया में तुम ही एक आदमी बचे हो? अब वो उसे कहती है, तुम्हारे साथ जो मैंने गलती की थी अभी मैं वैसा नहीं कर रही, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। सिद्धू उस लड़के से पूछता है, तो फिर क्या तू बिना शादी के बाप बनेगा? अपने फैमिली को तू मुंह कैसे दिखाएगा? जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरे फैमिली वालों को पता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मुझे कहा था कि मुझे अपना स्पर्म डोनेट करना चाहिए। अब उसके बाद इनसे सिद्धू जैसे तैसे अपना दिन काटता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि उसकी अन्विता किसी और के साथ घूम रही है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि हर वक्त अन्विता अन्विता क्या करता है, तुझे मूव ऑन करना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि उसके लिए इतना आसान है नहीं। उसका दोस्त उसे समझाता है कि ये मत भूल कि तूने ही उसे मना किया, तभी वो किसी और के साथ घूम रही है। इसलिए अन्विता से बात करने के लिए सिद्धू अपने दोस्त के साथ उसके घर जाता है और उसके सामने भीख मांगता है कि वो काम अन्विता सिद्धू से ही करवा ले, और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और काव्या अंदर जाके अन्विता को समझाती है, वैसे भी तेरा पहला चॉइस सिद्धू ही था
और वो तुझे पसंद भी आया था। लेकिन अन्विता कहती है अब मैं ये काम आदित्य से करवाना चाहती हूँ। काव्या कहती है तुमने सिद्धू के साथ 3 महीने बिताए हैं, आदित्य के साथ सिर्फ 2 हफ्ते, क्या तुम श्योर हो इस बारे में? वैसे भी सिद्धू माफी मांग ही रहा है, ये तुम्हारे बच्चे का सवाल है। इसलिए अन्विता अपने दोस्त की बात मान जाती है और सिद्धू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिससे सिद्धू खुश हो जाता है। और वो सिद्धू को अगले दिन अपने होटल बुलाती है और उसे लगने लगता है कि अन्विता फिजिकली सब कुछ करके खुद को प्रेग्नेंट करना चाहती है। इसलिए सिद्धू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर होटल चला जाता है अन्विता से मिलने के लिए। और अन्विता कहती है कि हम यहीं सोफे पर बैठकर करेंगे। सिद्धू चौंक जाता है, फिर वो देखता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अन्विता कहती है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धू कहने लगता है ये क्या कह रही हो, हम दोनों वायरल हो जाएंगे। तब जाकर अन्विता को उसे पूरा प्रोसीजर समझाना पड़ता है कि कैसे बिना फिजिकली इंटीमेट हुए वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और सिद्धू को पता नहीं क्या क्या लग रहा था, वो बड़े बड़े सपने देख रहा था। अन्विता बताती है कि इस प्रोसेस का नाम है IUI और वो सिद्धू को समझाती है कि सिद्धू के स्पर्म से उसे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाएगा बिना कोई फिजिकल या फिर इमोशनल अटैचमेंट के। फिर वो उसे लीगल पेपर्स देती है और उसे सब कुछ समझा देती है कि कानूनी तौर पर तुम्हारे बच्चे या फिर मुझ पर कोई अधिकार नहीं होगा, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और अगर तुम ये सब बात नहीं मानोगे तो तुम पर कार्रवाई होगी। और ये सब सुनने के बाद सिद्धू का तो दिमाग हिल जाता है और वो पेपर पर उसे साइन करने के लिए कहती है। वो पेपर पर साइन कर देता है ये कहते हुए कि लग रहा है कि शादी से पहले डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहा हूँ। फिर अगले दिन दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक में मिलते हैं और सिद्धू वहाँ कहने लगता है कि रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर अन्विता उसके फीलिंगलेस कमेंट सुनकर इरिटेट हो जाती है। फिर दोनों अंदर बैठे होते हैं और वहाँ सिद्धू अडल्ट मैगजीन देख रहा था। अन्विता वहाँ आती है और कहती है कि पब्लिक प्लेस में ये सब काम मत करो। सिद्धू कहता है कि यहाँ पर तो ये सब नॉर्मल है और वैसे भी ये सब देखना तो मुझे होगा ही। पर वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें इमेजिन करके अपना काम कर लूंगा। अन्विता कहती है ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। फिर अन्विता को ब्लड टेस्ट और सिद्धू को स्पर्म कलेक्शन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए डॉक्टर सिद्धू को समझा रहे होते हैं कि उसे अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, स्मोकिंग बंद करना होगा, सेल्फ एंटरटेनमेंट भी, ये सब कुछ नहीं चलने वाला, ज्यादा स्ट्रेस लेना भी बंद करना होगा। ये सब कुछ सुनते ही सिद्धू को ऑटोमेटिक स्ट्रेस आने लगता है। फिर अगले दिन से सिद्धू अपने लाइफस्टाइल को सुधारने में लग जाता है। वो जॉगिंग करता है, हरी सब्जियों का जूस पीता है, यहाँ तक कि अन्विता उसे एक स्मार्ट वॉच देती है जो उसके फोन से कनेक्टेड होगा। फिर कुछ हफ्तों के बाद रिपोर्ट आता है कि स्पर्म काउंट इम्प्रूव तो हुआ है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना चाहिए था। सिद्धू के लिए तो जीना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके मम्मी पापा चिकन खा रहे होते हैं जबकि उसे उबला हुआ हरा सब्जी खाना पड़ता है। और वो स्टैंड अप कॉमेडी भी ढंग से नहीं कर पाता क्योंकि उसके जोक्स पर कोई हंसता भी नहीं। और अपने दोस्त को वो प्रॉब्लम बता रहा होता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो तो ब्रेकअप से भी बुरा है क्योंकि अन्विता ना उसे प्यार करती ना उसे शादी करना चाहती, फिर भी वो उसे बच्चा चाहती है। उसके बाद उसका दोस्त 2 बियर मंगाता है और सिद्धू सब कुछ भुलाकर बियर पीता है और नशा भी करता है। अगले दिन हॉस्पिटल में अन्विता सिद्धू का बहुत इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता, इसलिए वो उसके घर चली जाती है और देखती है कि वो दारू पीकर सोया हुआ था। फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और सिद्धू कहने लगता है कि अन्विता को उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं है। वो उसे बताने लगती है कि तुम प्यार करने वाले पेरेंट्स के बीच पले बड़े हो इसलिए तुम्हें शादी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पापा मम्मी अलग हो गए। मेरी माँ कितनी तकलीफ में रहती थी ये तो मैं ही जानती हूँ, इसलिए प्यार और शादी मेरे लिए एक भयानक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। और वो भी जिंदगी भर अकेले नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि पता है कि सिद्धू को ये सारी बातें अजीब लगती होंगी कि उसे शादी नहीं करना लेकिन एक बच्चा चाहिए। उसे लग रहा था कि सिद्धू ये काम अपनी खुशी से कर रहा है, लेकिन अगर सिद्धू को प्रॉब्लम है तो वो उसे ज्यादा तंग नहीं करेगी। और अन्विता वहाँ से चली जाती है लेकिन सिद्धू उसे सॉरी कहता है और अन्विता उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और दोनों एक साथ ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर से ये खबर मिलती है कि रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। खुश होकर अन्विता सिद्धू को कॉल करती है और कहती है कि कल सुबह हम फाइनल प्रोसीजर के लिए मिलेंगे। सिद्धू सोचता है कि इसका मतलब कि कल के बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल में फाइनल प्रोसीजर के बाद अन्विता सिद्धू से कहती है तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। सिद्धू कहता है कि अगर तुम्हारा बच्चा बड़ा होता है और वो अपने पापा के बारे में पूछता है तो उसे ये मत बताना कि वो एक स्पर्म डोनर थे, ये कहना कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद अन्विता को डॉक्टर से फोन आता है। पता चलता है कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, यानी कि फाइनल प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा। अन्विता सिद्धू को कॉल करती है ये खुशखबरी देने के लिए, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो उसके घर जाती है तो पता चलता है कि सिद्धू एक यूनिवर्सिटी गया है स्टैंड अप शो करने के लिए। अन्विता यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और वहाँ उसे सिद्धू का दोस्त मिलता है जो अन्विता से पूछता है कि इस बार तुम मुझसे शादी के लिए पूछने आई हो या क्या करने आई हो। वो अन्विता से आगे कहता है कि आप सिद्धू को अपने पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करने देती तो आपको भी उसके पर्सनल लाइफ में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अन्विता घर जाकर अपनी दोस्त से कहती है कि वो वापस लंदन जाना चाहती है। एयरपोर्ट पहुंचकर काव्या उसे पूछती है क्या तुम वहाँ अकेले रह लोगी इस सिचुएशन में। अन्विता कहती है चिंता मत करो क्योंकि मैं ना यहाँ अकेले आई थी
और ना मैं यहाँ से अकेले जा रही हूँ। इसके बाद वो लंदन पहुंचकर अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगती है, यानी कि वो अपने होटल में मास्टर शेफ का काम करने लगती है और डीके उसका ख्याल रखता है। तो वहीं सिद्धू अपना सुधरा हुआ लाइफस्टाइल को फॉलो करना कंटिन्यू करता है और उसका स्टैंड अप करियर भी अब अच्छा चल रहा है। और एक दिन उसके शो में उसके पापा भी पहुंच जाते हैं और अपने बेटे पर गर्व करते हैं और उसका ऑटोग्राफ भी लेते हैं। दोनों एक साथ घर जाते हैं और उसके पापा को भी ऐसा लगता है कि उसका बेटा सुधरा है तो सिर्फ और सिर्फ अन्विता की वजह से। वो अन्विता को अभी तक भुला नहीं पाया। सिद्धू कहता है कि ये सब बात करके फायदा क्या, क्योंकि उसे तो मुझसे न शादी करनी है, ना उसे प्यार में इंटरेस्ट है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि एक तरह से अन्विता ने तुझे चुना है क्योंकि वो तुझे पसंद करती है, इसीलिए अन्विता को ढूंढते हुए वो लंदन पहुंच जाता है। लेकिन डीके से पता चलता है कि अन्विता अब इस होटल में काम नहीं करती। देखते हैं कि अन्विता डीके से कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। डीके उसे समझाते हैं कि जब से तुम इंडिया से आई हो तुम बदल सी गई हो, जो कुछ भी हो रहा है उसका हल तुम्हें अपने अंदर ही ढूंढना होगा, वरना तुम्हें कहीं भी मन नहीं लगेगा। डीके सिद्धू से कहता है कि अन्विता कहाँ गई है ये तो मुझे भी नहीं पता। इस बीच हम यूके में ही शहर से दूर हम अन्विता को देखते हैं जो अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही थी और वो सेशंस भी अटेंड करती है जहाँ प्रेग्नेंट औरतें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। और दिन पर दिन अन्विता अपने बच्चे से काफी करीब आती जा रही थी और वो अपने आसपास कपल्स को देखती है जिसे देखकर उसे खुशी होती है, लेकिन असल में वो अपनी लाइफ में बहुत अकेली थी। अब वो अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि मैं जितना इस बच्चे से प्यार करती हूँ उतना ही मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सिद्धू से भी प्यार करती हूँ। इस बीच अन्विता को ढूंढने की सिद्धू नाकाम कोशिशें करता रहता है, लेकिन उसे लास्ट में रियलाइज होता है कि वो जो बैंगन का पकौड़ा खा रहा है उसका टेस्ट जाना पहचाना है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट। वो बैंगन पकौड़ा उसने और अन्विता ने साथ खाया था। वो तुरंत उसके कैफे में पहुंचता है जहाँ से ये पकौड़ा लाया गया था, लेकिन वहाँ से वो एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि उस एम्बुलेंस में अन्विता होगी। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और नर्स उसे अंदर जाने से मना करती है, लेकिन अन्विता दूर से ही सिद्धू की आवाज को सुन लेती है और नर्स से कहती है कि उसे अंदर आने दीजिए, वो मेरे बच्चे का बाप है। फिर दोनों एक दूसरे से आखिरकार मिलते हैं और अन्विता अपने बच्चे को डिलीवर करती है। फिर कुछ समय के बाद हम सिद्धू को देखते हैं जो स्टैंड अप शो कर रहा था और वहाँ वो ये भी कहते हुए कॉमेडी